द स्टडी सर्किल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं क्लास 9 के लिए ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal intersect each other at right angles. If two parallel lines are cut, two parallel lines L and M are parallel lines, ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है और इसमें इंटीरियर एंगल्स ये है, 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। कह रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक साइड के इंटीरियर एंगल्स आप ले लीजिए, इसको और इसको। बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका बाइसेक्टर ये हो गया और इसका बाइसेक्टर ये हो गया। आप इसको कह लें ए, बी, सी, डी, इसको कह लें पी और ये है क्यू, और ये बाइसेक्ट कर रहा, सपोज कर लें तो ये बाइसेक्टर्स कट करता है इसको एट राइट एंगल्स। ये प्रूफ करना है कि एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसको आप सपोज कर लें X, ये भी एंगल होगा X, बाइसेक्टर है ये, और ये एंगल आपने सपोज कर लिया Y, तो ये भी Y होगा, ये हो गया आपका y। अब आपको प्रूफ करना है कि एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सबसे पहले गिवन AB and CD are two parallel lines, AB parallel to CD and PQ is a transversal and PQ is a transversal. AB parallel to CD and PQ is a transversal, या आप ये कह सकते हैं L parallel to M and T is a transversal। ये गिवन है और ये बाइसेक्टर है PO and QO। गिवन है PO and QO are the bisectors of angle BPQ, angle BPQ and DQP and angle DQP respectively। ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। PO इस एंगल का बाइसेक्टर है और QO इस एंगल का बाइसेक्टर्स है। ये दो बाइसेक्टर्स हो गए और ये कट कर रहे हैं O पर। प्रूफ आपको क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया एंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ करेंगे तो आप सबसे पहले सपोज करेंगे कि ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा।
तो प्रूफ में आप लिखेंगे लेट, इस एंगल का नाम होगा एंगल OPB, एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OPQ, ये एंगल OPQ इज इक्वल टू X, एंड ये एंगल होगा एंगल OQD, एंगल OQD इज इक्वल टू एंगल OQP, एंगल OQP इज इक्वल टू Y। ये हमने सपोज कर लिया, ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। ये दोनों क्या है, ये एंगल के बाइसेक्टर है। ये सपोज कर लिया हमने। अब आप, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आप इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इस एंगल का नाम होगा एंगल BPQ, एंगल BPQ प्लस एंगल, इसका नाम होगा एंगल DQP, एंगल DQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया, इसका रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल्स। ये है implies that BPQ means x plus x is equal to हो गया ये 2x, DQP means y plus y, ये हो जाएगा आपका 2y is equal to 180 डिग्री। अब आप 2 से सभी में डिवाइड कर दिए, इस पे 2 से डिवाइड करेंगे आप तो x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 से डिवाइड कर लीजिए y हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये फर्स्ट। अब आप इस ट्रायंगल को ले लेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल में ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। इसका मतलब हो जाएगा x प्लस y प्लस, इस एंगल का नाम होगा एंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 90। x प्लस वाई की जगह आप पुट कर लेंगे 90 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां आप लिखेंगे रीजन में यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से आपने ये वैल्यू इंप्लाइज दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद आप लिखेंगे इंप्लाइज दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था, ये बाइसेक्टर्स राइट एंगल पे कट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रूफ में हमने सपोज कर लिया ये x है, ये x है, ये y है और ये y होगा। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स हो गए, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। जब आपने 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा, 2 से डिवाइड किया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों का सम 180 होगा। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 90 डिग्री आ जाएगी ये, और ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, फाइंड एंगल A B एंड एंगल C इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में आपको गिवन है 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, और तीनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, लेट 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C इज इक्वल टू
के आपने सपोज कर लिया, implies that 3 एंगल ए इज इक्वल टू, ये भी के होगा, कॉमा 4 एंगल बी इज इक्वल टू, ये भी के होगा, एंड 6 एंगल सी इज इक्वल टू, ये भी के होगा। सबकी वैल्यू हमने के सपोज कर ली। इस तरह से 3 एंगल ए इज इक्वल टू के, एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, के बाई ये 3 इधर ट्रांसफर कर लें, एंगल बी इज इक्वल टू के बाई 4 इधर ट्रांसफर कर लें, बाई 4, एंड एंगल सी इज इक्वल टू के बाई सी इधर ट्रांसफर कर लें, बाई 6। इन ट्रायंगल ABC, sum of angles in any triangle is equal to 180 degree. Therefore, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आप implies that एंगल A की वैल्यू k बाई 3 पुट कर लें, प्लस एंगल की B की वैल्यू k बाई 4 पुट कर लें, प्लस एंगल C की वैल्यू k बाई 6 पुट कर लें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट 3, 4 एंड 6 इसका आप एलसीएम ले लें। 3, 4, 6 का एलसीएम होगा 12, और उस एलसीएम से k बाई 3 है, ये एलसीएम 12 आया, इसमें मल्टीप्लाई कर लें, k बाई 4 इंटू 12 प्लस k बाई 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 180 इंटू 12। 12 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। 3 4 द 12, 4k, 4 3 द 12 प्लस 3k प्लस 6 2 द 12, 2k इज इक्वल टू 180 इंटू 12। 4k प्लस 3k प्लस 2k, 4 प्लस 3 7, 7 2 9k इज इक्वल टू 180 इंटू 12। implies that k is equal to 180 इंटू 12 डिवाइड बाई 9, आप इधर ट्रांसफर कर लें, बाई 9, 9 2 18, implies that k is equal to 12 2 24 एंड 0। k की वैल्यू ये आपको फाइंड हो गई। अब एंगल A की वैल्यू आपने k बाई 3 आपकी थी, एंगल B की वैल्यू k बाई 4 थी, एंगल C की वैल्यू k बाई 6 थी। अब वैल्यू आप ये वैल्यू k की वैल्यू 240 पुट कर लें, 240 बाई 3, 3 8 ज़ा 24, 80 डिग्री इज इक्वल टू k की वैल्यू आप पुट कर लें, 240 बाई 4, 4 6 ज़ा 24, 60 डिग्री, k बाई 6, k की वैल्यू 240 बाई 6, 6 4 ज़ा 24, 40 डिग्री। ये आपका एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये आंसर तो फाइंड हो गया। सपोज करें कि अगर एंगल A, एंगल B, एंगल C ना फाइंड करके अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, तब तो आप लेट 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C इक्वल टू K आप सपोज करेंगे। सेकेंड लाइन 3 एंगल A इक्वल टू K, 4 एंगल B इक्वल टू K एंड 6 एंगल C इक्वल टू K होगा। ये लाइन हो गई, आपकी ये लाइन हो गई। implies that एंगल A इक्वल टू K बाई 3, एंगल B इक्वल टू K बाई 4, एंगल C इक्वल टू K बाई 6, ये लाइन हो गई। इस लाइन के बाद आप यहां आ जाएंगे, आप ये इस लाइन में ये सब फाइंड करना है, इज इक्वल टू एंगल A की वैल्यू यहां से पुट करें आप, K बाई 3
एंगल बी की वैल्यू पुट करें k/4, एंगल सी की वैल्यू पुट करें k/6। इसके बाद इसमें सब में तीनों में k से डिवाइड कर दें। k से डिवाइड करेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा, 1/3, 1/4 एंड 1/6। k से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद 3, 4, 6 का एलसीएम होगा 12। एलसीएम 12 जो होगा उससे सब में हम क्या करेंगे, सभी रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/6 इंटू 12। अब ये आ जाएगा 3, 4 ज़ा 12, रेशियो 4, 3 ज़ा 12, रेशियो 6, 2 ज़ा 12। तो आपका एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 4:3:2। तब रेशियो फाइंड करना होगा तो इसके बाद ये नहीं करेंगे आप, यही के की वैल्यू एंगल ए बी सी में के, ये तीनों की वैल्यू आप पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये रेशियो फाइंड हो जाएगा। अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो इस लाइन के बाद यहां से शुरू हो जाएंगे, और अगर एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तब इस तरह से सॉल्व करेंगे, तब ये आंसर मिलेगा। और रेशियो फाइंड करना होगा तो इस तरह से करेंगे, तब ये आंसर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।